भीम जी की ओसीडी लगभग ठीक हो चुकी है। भीम जी अपने आप को कितना रिकवर महसूस कर रहे हो? सर मैं 70%, 80% महसूस कर 80%, 70%। जी। वेरी गुड। लेकिन एक विचार आपके मन में भी आएगा, घर वालों के मन में भी आएगा जी। कि भीम यहाँ तो सब कुछ कर लेता है, कहीं घर पे ना कर पाया तो? हाँ हाँ, ये विचार घूमेगा। जी। ये आपके नहीं आता, सबके आता है। हाँ जी। यहाँ तो आप ठीक हो गए एकदम, लेकिन घर वाले भी यही कहेंगे, आपको भी यही लगेगा कि घर पे कर पाऊं। आपको ज्यादा पता है, घर वालों को तो ये विचार आएगा पता नहीं घर पे कर पाएगा या नहीं, वो इस डाउट में है जी। लेकिन असली सच आपको ज्यादा पता है कि मैं घर पे कर लूंगा या नहीं कर लूंगा। हाँ जी। तो इस विषय में घर वालों की क्या राय है वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ जी। क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस को, आपके अंदर के सिस्टम को घर वाले नहीं जानते। हाँ कि जी। आप कितने अंदर से मोटिवेट हो, कितने डरे हुए हो, क्या आपके मन में चल रहा है, उसको दूसरे नहीं जान पाते। हाँ जी। ये आप खुद बेहतर जानते हो। जी। तो ईमानदारी से पहले आप ये बताओगे भी ये विचार आ रहा है तो कितना आ रहा है, आप कैसा सोच रहे हो इस फ्यूचर के विचार पर, और फिर भी मन में कोई इससे संबंधित डाउट है तो उसे क्लियर कर लीजिए। इसी पर बात करेंगे कि आपने घर पर कैसे करना है। ठीक है सर, मुझे लग रहा है कि घर पे अगर कंट्रोल, वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कंट्रोल करने की, और जैसे जैसे आपने बताया वैसे ही करूंगा। हाँ, लेकिन अगर एक बारी को नहीं कर पाता हूँ तो उसका सॉल्यूशन बताइए। देखो पहली बात तो ये याद रखना है कि बच्चा एक दिन में क्या चलना सीख जाता है? नहीं। गिरता है। गिरना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है गिरकर उठ जाना। हाँ जी। आपको घर में कोई दिक्कत आ भी जाए तो बड़ी बात नहीं है, फिर से कोशिश करनी है। अच्छा। हाँ, जैसे कि अब मान लो कि आपने कोई गलती से, हो जाता है कई बार कोई स्टेप मिस हो भी गया, तो उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। फिर से कोशिश करनी है कि इस बार कर दूंगा, चलो एक बार नहीं हो पाया कोई बात नहीं, इस बार मैं अभी करके दिखाता हूँ, उसे दोबारा कर देंगे। अच्छा। हाँ, समझ गए? अच्छा, जैसे कि हाथ धो रहा हूँ, हाँ, हमेशा बहुत देर तक धोता हूँ, टिप्स रगड़ता हूँ, हाँ, एक बारी में नहीं छोड़ा गया। पहली बात तो छोड़ ही दोगे। हाँ, छोड़ ही दूंगा। हाँ, पहली बात तो हो ही जाएगा। हाँ, घर जाके बाई चांस थोड़ा भूल जाता हूँ या जगह हाँ, अपनी है वो। हाँ, तो अगर नहीं छोड़ा गया एकदम से, तो जब भी मैं कोशिश करूँ कि चलो एक बार गलती हो गई, लेकिन दूसरी बार की गलती होने नहीं दूंगा। हाँ, उसमें क्या करना है कि आपने हाथ नहीं छोड़े गए, हाँ। मान लो भी थोड़ी सी ज्यादा देर लगा दी, हाँ। तो उसी समय अपने हाथों को गंदा कर देना है। गंदे का मतलब है कि जहां से लगता है कि ये जगह गंदी है, जैसे टॉयलेट सीट को छू लिया, चप्पलों को, जूतों को, या बाहर सारी चीजों को छू के फिर से हाथों को सही धोना है। अच्छा, ऐसे करना है। ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि चलो कल से कर लूंगा, कल पे मत टालना, क्योंकि कल तो पर टालने से ही ओसीडी बढ़ती है। हाँ, उसी वक्त जैसे आप पोटी करने गए, वहां पर धोने में ज्यादा समय लग गया। हाँ जी। तो अब पोटी तो दोबारा हो नहीं पाएगी, लेकिन सीट पर बैठ के सारा ड्रामा दोबारा करके हाँ, फिर वो आपने सही कर देना। अच्छा, ठीक है, समझ गए? हाँ जी। नहाने में गलती से भी लग गया तो आपको लगा भी थोड़ा समय ज्यादा लग गया, तो आपने फिर से आना है, शरीर पे कुछ भी लगा लेना, हाँ, फिर से दोबारा नहाने जाओगे, फिर सही करके आओगे उसी वक्त। और इस बार सोचूंगा कि बस, सोचूंगा नहीं, इस बार करूंगा। हाँ, करूंगा, बस फटाफट उत्साह के साथ जाओगे, पूरी गाली के साथ। देखो पहली बात तो मैं ये लिख के दे देता हूँ कि आप मार खाओगे नहीं। मार कब कब खाओगे या गिरोगे कब कब? जब आपका पहला स्टेप कमजोर पड़ेगा। हाँ जी। पहला स्टेप क्या है? गाली। अगर गाली नहीं निकाल पाए, गाली में कमजोरी पड़ गई, तो फिर दिक्कत आएगी। गुस्सा नहीं निकाला। हाँ, गुस्सा नहीं निकाला, और अगर कमजोर पड़े तो समझ लेना कि गाली वाला स्टेप सही नहीं हुआ, उसे फिर स्ट्रॉन्ग करना है, फिर उसी वक्त दोबारा कर देना, हो जाएगा। हाँ, वो डेटा ऐड हो जाएगा, नहीं तो हाँ, डेटा ऐड हो जाएगा। उसको कुदरती गलती से ऐड हुआ, उसको उसी वक्त डिलीट कर देना, वहीं के वहीं निकाल, वहीं के वहीं हिसाब किताब बराबर कर देना, हाथों हाथ।
छोड़ना नहीं है, पेंडिंग नहीं छोड़ना है कोई काम कि चलो बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, ऐसा नहीं है, उसी वक्त कर देना। हाँ कर देना है। जी सर। क्या समझे? कि अगर गलती से मिस हो जाए, गुस्सा निकालना रह गया हो, हाँ तो दूसरी बारी में पहले गाली गुस्सा निकालना है पूरा कि जितना, अब तो मैं करूंगा। जितना आप जैसे मैदान में जाते हैं ना, हाँ हाँ, जैसे कोई दुश्मन है आपका, कि आज तो मारी डालो। हाँ जिसने आपको बहुत तंग किया, आपको लूटा, फ्रॉड कर दिया, हाँ जी। और वो कुदरती सामने दिख गया, तो उसको उसी वक्त दबोचोगे या उसको चलो यार बाद में दबोच लेंगे, नहीं, या तभी- प्यार से उसके सामने पेश आओगे? तभी मारेंगे। हाँ तभी तो पूरा दबोचेंगे। गुस्से से मारोगे ना। हाँ जी, हाँ तो ऐसे ही ओसीडी है, जब भी ये राक्षस खड़ा हुआ दिखाई दे तो इसको पहले ही गुस्सा। हाँ पूरा सोचे समझे बगैर इसको पीट दो, लाते तोड़ दो। सोचा या रुके तो समझ लेना फंस गए। फिर फंस गए। फास्ट करना है काम, बहुत तेजी से। ठीक है जी सर, तेजी से करना है और हाँ। पूरा गुस्सा अग्रेशन, पूरा अग्रेशन के साथ, मारपीट के साथ। हाँ जी, कि बस हाँ हाँ छोड़ दिया, हाँ छोड़ दिया, जा कर ले, बिगाड़ दे, जो हो सकता है कर पूरा एक्टिंग में ठीक है हो जाएगा। जी। अब क्या लग रहा है? अब लग रहा है कि हो जाएगा। हाँ होना ही होना है। अब आप एक ही विचार सोचो कि घर पे जाते ही सबसे पहले तो इसी को ही करूंगा, इसी का ही बंटाधार करना है। हाँ, पहले जुट जाओ, घर जाते ही पहले इसकी का ही तो करते हैं, भोग इलाज डालते करते हैं, हैं। सारा कुछ करके फिर हाँ शांति मिल गई, अब सोते हैं। अब सोते हैं। काम घर में जाते पहले बाहर यही सारा कुछ निपटा देना है, हाँ बिल्कुल। और फिर घूमने निकल जाना है वाइफ के साथ या जो भी है। फिर अपने आप को अच्छी सी ट्रिप देनी है, खाना खाना है बाहर, मजे से घूमना है। ये ठीक है भीम तूने आज बहुत बढ़िया किया, चल तेरे को एक पैग पिलाते हैं। हाँ पार्टी तो होनी हाँ चाहिए। पार्टी तो होनी चाहिए, जश्न तो बनना चाहिए, जीत का जश्न होगा ना। हाँ बिल्कुल होगा। हाँ तो जीते हो तो फिर जश्न तो बनता है, फिर ये देंगी पार्टी, आपने पार्टी देनी है। हाँ, पार्टी तो करनी ही है। बस अब पार्टी का समय आ गया, रो लियो बहुत, वरना ये जिंदगी छोटी सी जिंदगी है, ऐसे थोड़ी ना हाथ धोने से व्यायाम बितानी है। बिल्कुल जी सर। क्या समझे? कि बस फाइट करनी है, जल्दी से इसमें से बाहर निकलना। हाँ बाहर तो निकल ही, आप गया ही हूँ, घर जाके और निकल जाए। हाँ घर वो जाके फाइट तो करनी है। काम जो ठप्पा लगना बाकी है, हाँ वो बस कहते हैं ना सर्टिफिकेट तो बन के आ गया, अभी ठप्पा लगना बाकी है, बाकी है। वो घर पे लग जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। इसके अलावा और कोई सवाल डाउट? नहीं सर, बस यही है, सारे डाउट्स तो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ ही लिए थे। वैसे आपने ना लगभग कर लिया, आप समझ गए मेन जो हाँ मैं जड़ थी वो समझ गए। हाँ मैं सारी जड़ समझ गया। हाँ और भागना नहीं, सामना करना, फाइट करना है, डर का सामना करना है। जी सर। हाँ समझाना नहीं है, सीधा सीधा सामना करना है, हाँ जी बस। बिल्कुल समझ गया हूँ सर। ओके हाँ जी चलो, मुबारक हो आपको। थैंक यू सर। तो अब होमवर्क की बारी है। होमवर्क की, हाँ जी होमवर्क की। एक मिनट दोबारा बनाना वीडियो होमवर्क का। तो वो लिख लेना है क्या? हाँ होमवर्क लिख भी सकते हो, या फिर बड़ी चीजें नहीं है, 2-4 चीजें ही हैं। तो चलो याद रहेगा। हाँ वो होमवर्क तो वही है, वैसे तो बहुत से वीडियो में मैंने बता ही दिया है होमवर्क क्या है। हाँ ये तो हमारी वाली है ना, तो इसी में से हम सुन लेंगे। हाँ इसी में से सुन लेना, या वैसे मैं बता ही देता हूँ, याद रह जाएगा। तो होमवर्क ओसीडी के लिए यही है कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो या किसी चीज का इलाज करवाते हो, शारीरिक इलाज, तो डॉक्टर कहते हैं ना भी इस दवाई के साथ इतने दिन तक आपने तीखा नहीं खाना या तला हुआ नहीं खाना, और इतने दिन ये दवाई लेनी है। परहेज भी बताते हैं ना, और दवाई भी लेनी है और परहेज करना है, दोनों काम करने हैं। तो ऐसे ही आपने भी दवाई लेनी है और परहेज करना है। दवाई क्या है? दवाई जो सिखाई है यहाँ, जो थेरेपी, गाली आपने निकालनी ही निकालनी है। पहला होमवर्क तो ये है कि गाली फुल देनी है, ठीक है। और उसके बाद घबराहट को, टेंशन को, गुस्से को फुल बढ़ा लेना है, जितना बढ़ा सको उतना बढ़ा लेना है, और उसके बाद फिर मन को डाइवर्ट कर देना है, रिफोकस कर देना है। घर से चले जाओ चाहे,
भी घर से बाहर निकल गए स्कूटी लेके, उस स्थान पर ना रहो जहां एंजाइटी हो, ठीक अच्छा है, वहां नहीं रहना, वहां से निकल जाओ ठीक है। जल्दी से। या फिर कोई डांस करना, गाना गाना, या जो भी काम आपको अच्छा लगे जिसमें आप खुश हो जाओ या मन पूरा डाइवर्ट हो जाए। क्रिकेट खेलने निकल गए, खेलने का आपको शौक है ना, हाँ जी तो खेलना लाजमी है, खेले बगैर नहीं रहना है, ठीक है। ठीक है तो ये आपने 21 दिन करना है, ठीक है 21 दिन ये करना है। नंबर 1 तो ये होमवर्क है। ठीक है और खेलना 2 नंबर पे है कि जो एक्टिविटी आपको पसंद हो, कोई भी एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी, वो 21 दिन करनी है। ठीक क्रिकेट कंपलसरी है ये खेलना, ठीक अपने आप को बिजी रखना है। कोई भी एक्टिविटी हो। हाँ, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, ऐसी एक्टिविटी हो जिसमें शरीर और मन दोनों लगे। हाँ समझ गया। हाँ, शरीर की थकान पूरी हो, मन भी लगे हाँ मन भी लगे, वो एक्टिविटी 21 दिन आपने करनी है। नंबर 2 ये। और नंबर 3 पर है जो गाली थेरेपी कैथारसिस वाला है ना, ये मारने पीटने हाँ वाला, जी हाँ जी ये भी आपने 1 हफ्ते करना है, 7 दिन करना है लगातार। और उसको ठीक करना कैसे है मैं बता देता हूँ कि वो लिख लेना है, या एंजाइटी, घबराहट, डर, या जो गुस्सा है, चाहे ऑफिस से रिलेटेड है, बॉस से रिलेटेड है, फ्रेंड से रिलेटेड है, पत्नी से रिलेटेड है, सारा गुस्सा उस समय इकट्ठा कर लेना है और घर में कमरा बंद कर लेना है, या बंद कमरे में, या कोई ऐसा स्थान जहां पर कोई सुने ना, या गाड़ी के शीशे बंद कर लेने, गाड़ी लेके निकलना, और म्यूजिक ऑन कर लेना उस समय, अग्रेसिव म्यूजिक, फुल गुस्से वाला म्यूजिक लगा लेना है जोर जोर से, और उस समय डांस करना, मारना पीटना फाड़ना, ये आपने 15-20 मिनट करना है। ठीक है फुल करके जब दर्द होने लग जाए, सांस तेज हो जाए, पसीना आना जरूरी है, जब पसीना आ जाए फिर आप आराम से लेट जाओ, ऐसे करके सब कुछ छोड़ दो। फिर मैंने जो करवाया था ना भी, गहरी नींद में फिर शांत, तो वैसे सो जाओ। हाँ सो जाओ, या जो रिलैक्सिंग म्यूजिक ऑन कर लेना, बस वो सो बस ये 15-20 मिनट एक्टिविटी करनी है। 15-20 मिनट तो मारने पीटने वाली, और 15-20 मिनट ये रिलैक्सिंग, ये 1 हफ्ता बस। ये आपकी दवाई ये लेना है। ठीक और परहेज में यही है कि आपने अवॉइड नहीं करना है, कुछ भी सामना करना है, सामना 21 दिन तक सामना ही करते जाना है सब चीजों का। 21 दिन ही करना, बाद में करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगा सब। हाँ सब याद हो जाएगा और मन से डिलीट हो जाएगा। अच्छा ठीक है। और इतना होमवर्क कर लोगे, इससे में सारी बात बन ठीक हो जाएगा। हाँ, और एक ये कि जैसे दोस्तों के साथ हंसी मजाक जरूर करना है। अभी ऐसा ग्रुप आप जरूर रखो जहां पर हंसी मजाक हो जाए। अच्छा हाँ, दोस्त हो, कोई भी हो, जहां पर खुल के हंस पाओ, खुल के अपने मन की बातें, दिल की बातें शेयर कर पाओ, ऐसा एक सर्कल बना लेना है। वो आपके लिए हमेशा के लिए सही रहेगा, उससे एंजाइटी नहीं आएगी, ना डिप्रेशन कभी आएगा, लाइफ टाइम कुछ भी नहीं होगा। अच्छा। हमेशा खुश रहोगे। ठीक है। और पढ़ने का शौक है? क्या पढ़ना अच्छा लगता है? वैसे तो मुझे अपनी लाइन का ज्यादा पढ़ना अच्छा लगता है। हाँ चलो, मैं एक किताब दूंगा आपको, वो 11 दिन में कंप्लीट करनी है आपने। अच्छा। ये होमवर्क है। ठीक है, अपनी लिखी हुई दूंगा, ओसीडी के ऊपर ही किताब है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ ठीक। तो वो 11 दिन के अंदर आपने कंप्लीट करनी है, ये होमवर्क करना है। वैसे भी बुक्स पढ़ने का मन तो करता है, हाँ। वह इसी में सारा टाइम खराब कर देता है। ध्यान इसमें फंसता है ना, अटकता है, तो फिर मन ही नहीं करता। हाँ, तो अब आप समझ लेना कि विचार फंस गया है, समझो कि ये विचार फंसा है, इसका असली गंदगी या असली में उस गंदगी से लेना देना ही नहीं है, ये सिर्फ विचार गंदगी का फंसा है और कुछ भी नहीं है। और उसे डाइवर्ट करके, थेरेपी करके, गाली देके निकाल देना, वो निकल जाएगा। उस विचार को एक्शन में नहीं लाना है। डूइंग एंड कंपल्शन जो अवॉइडेंस है, ये स्टॉप करके फाइट, और जो स्टॉपिंग वाली टेक्निक है, ये 21 दिन तक करनी है। ठीक है। और एक वो गीता कोर्स भी दूंगा, वो 1 महीने का, घंटा एक टाइम निकाल के वो कर लेना। वीडियो जो है उसमें सारे, अच्छा कुछ काम के वीडियो हैं आपके, वो देख लेना। ठीक, बाकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना है, यही होमवर्क है। ठीक 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 है
ठीक है। हाँ हाँ, तो कुछ भी पूछना, कुछ भी मन में शंका, डाउट। नहीं नहीं, वो तो सारे डाउट पूछ लिए मैंने, कोई अब डाउट नहीं। हाँ, आप तो 2 दिन से पहले ही ठीक हो गए। तो अच्छी बात, अच्छा है। बात तो अच्छी है। रिजल्ट जल्दी आ जाए तो। नहीं, आने को तो 1 दिन में ही आ जाते हैं रिजल्ट। आपकी स्पीड अच्छी है। आपने वही किया जो मैंने कहा, हाँ जी। भी उम्मीद से बढ़कर आपने प्रदर्शन किया। बस एक चीज को इम्प्रूव और कर लेना है, वो गाली थेरेपी है, बाकी सब वो इम्प्रूव नहीं हुई। अब वो हो गया कि आपका वैसा सर्कल नहीं रहा, वैसे हाँ। आपकी हैबिट नहीं रही, हाँ जी। वैसा आपका समाज नहीं रहा। इस इसी कारण से वो चीजें एकदम से बड़ी मुश्किल होती है। हाँ जी। हाँ। आपको तो फिर भी थोड़ी बहुत निकाल दी। एक महिला आई थी, वो निकाल ही नहीं पाई थी, अच्छा। उससे निकले ही ना। क्यों? बहुत का तब भी नहीं निकली। हाँ, क्योंकि समाज है ना आपका, जैसे समाज है, जैसे जैसे कुछ जाट समाज होता है, वो निकाल लेंगे, फुल तकड़ी निकाल वो लेंगे। तो मुंह पे ही रहती है। हाँ, और समाज है जैसे एक बनिया समाज होता है, वो थोड़ी धीरे निकालेंगे। हाँ। उनके वो उसमें नहीं होती ना परवरिश में गालियां हाँ। नहीं सिखाई जाती उन्हें, या वो सीखते ही नहीं है, क्योंकि उनके परिवार में कोई ऐसा होता नहीं है ना, सारे सभ्य परिवार होते से हैं, ही सब कुछ क्योंकि वो सीखने एजुकेटेड समाज होता है हाँ। और बुद्धिजीवियों का समाज है। भी बनिया जो समाज है वो बहुत समझदारों का समाज होता है, ऐसे नहीं है लापरवाहों का समाज है। उसमें सारे डिसीजन सोच समझ के लिए जाते हैं। हाँ जी। हाँ। हमेशा काम, कोई भी काम हो उसको फ्यूचर को ध्यान में रख के किए जाते हैं। हाँ जी। हाँ, इसलिए वो नहीं इस तरह के इन्वॉल्व हो इन्वॉल्व हो पाते लड़ाई में, या फालतू के पचड़ों में वो पड़ते ही नहीं। पढ़ते ही नहीं है। वो तो लड़ाई झगड़ा हो तो किसी को पैसे देके मामला निपटाने में विश्वास ज्यादा रखते हैं। कि आप लड़ाओ हाँ, हमारी जगह। हमारे वाले तो दूसरे की लड़ाई लड़ लेते हैं। लड़ाई के लिए तो किसी और की लड़ाई हो तो खुद ही उसमें भागीदार बन जाते हैं। आप वाले समाज में खुद की लड़ाई कोई दूसरों को सौंप देते हैं ये तुम कि लड़ पैसे लो। देखे हुए। हाँ। हाँ, वकीलों को या जो भी है, भी मामला निपटाओ हो, इसको आगे मत बढ़ाओ, हमारे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल। हाँ, हम धंधे वाले बंदे हैं, वही कोई बेले थोड़ी हैं। हमारे वाले बंदे चलो एक काम मिल गया, लड़ाई करने का ही काम मिल गया, बेले बंदे थे चलो लड़ाई का काम कहीं तो टाइम पास हो। हाँ। नहीं नहीं, सही है। मेरे को पता है ना, ये होता है। हाँ जी। हाँ। तो ठीक है, सब बढ़िया है। इसके अलावा आपने कुछ पूछना या कोई भी मन में डाउट हो पूछ लो। हाँ, बस आपने हौसला बढ़ाना है, आपने इनको तैयार करना है, या आपने भी पूरी फाइट करनी है, और बॉडी लैंग्वेज से भी इनके सामने बेहतरीन की ये इन्होंने कर ही ली है। तो कोई गुस्से वाली बात ही नहीं है, ये तो रोग है ना, प्यार से हमदर्दी से ठीक होगा। बस इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होना है। जब ये ज्यादा कहीं भी अटके या लगे कि गलत है, तब कहना भी ये आप नहीं बोल रही, ये आपकी ओसीडी बोल रही है। हाँ, भी ओसीडी में और खुद में डिफरेंस हाँ, करना है। ये बता चुके हैं हाँ, कई बार, कहती हुई है कि तुम्हारा मन बोल रहा है। हाँ, ओसीडी वाला। हाँ, तो उस समय समझने की, क्योंकि उस समय तो वो हावी होगा तो दिक्कत आएगी, हाँ, लेकिन उस समय उनका वीडियो बना के फिर इनका मूड अच्छा हो फिर दिखाना। ठीक है, ये देखो तुम ऐसे कर रहे थे। फिर इनको समझ आएगी ना धीरे धीरे, फिर हाँ जी। हाँ जी। बन जाएगी बात। ठीक है, सही है। सही है। हाँ जी। अब और कुछ सीखना, कुछ भी नहीं तो फिर गीता शुरू करेंगे, हमारे पास समय तो है। नहीं ठीक है, ये वाला तो गीता के अध्याय फिर शुरू करें। उसमें क्या रहता है वैसे? उसमें भगवान कृष्ण ने कैसे अर्जुन को तैयार किया। वो तो सर मैं थोड़ा पढ़ भी सकता हूँ। आपकी जो रुचि हो, जो इंटरेस्ट हो, वही चलेगा। क्योंकि मेरे हिसाब से चलना था उतना आप चल लिए। हाँ जी, अब मेरे इंटरेस्ट वाली चीज आ गई। हाँ। हाँ, तो मेरे सारे डाउट्स और जितना भी मुझको समझना था, मैं सारी चीज समझ चुका हूँ, तो अब आई थिंक हाँ हाँ ठीक है मेरे लिए। ठीक है। हाँ जी। ओके, फिर एक सेशन आप इंटरव्यू का करेंगे थोड़ी देर में, सामने बैठ के। हाँ
नहीं, वो रहने देते हैं। यहाँ बराबर में बिठा लेंगे, बैक से कर लेंगे। आप घबराओ मत, सबका होता है लेकिन उसमें फेस नहीं आता किसी का भी। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।